स्वामी जी, रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कितने मुखी होते हैं, और रुद्राक्ष का धारण करने की विधि का कृपया हमें ज्ञान दीजिए। श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। जगत गुरु सिद्धोड़ स्वामी जी को नमन करते हुए सदगुरु भीमाशंकर स्वामी तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण, प्रिय शिष्यगण, मुनीश, तुमने जो प्रश्न पूछा आपने वो लोक कल्याणार्थ है। जैसा शास्त्रों में पार्वती जी ने शिव जी को पूछकर अनेक शास्त्र का प्रादुर्भाव किया, तो ऐसा आपने पहला पूछा रुद्राक्ष क्या है, पहला प्रश्न। तो रुद्राक्ष यानी एक वृक्ष का फल है, बीज है, उसको बोला जाता है रुद्राक्ष। तो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो आपका प्रश्न क्या था, रुद्राक्ष क्या है। तो रुद्राक्ष एक फल है रुद्राक्ष वृक्ष का, और उसको उत्पत्ति में पुराणों में से कथा है। शिव जी ने क्या किया, शिव जो है योगी है, वैरागी है, तो कैलाश में बैठकर नित्य ध्यान करना, समाधि में लीन होना और आत्म को साधना, परमात्मा स्वरूप क्या है, जीव और परमात्मा, कुंडली का ध्यान, या जितना भी शास्त्र आगम शास्त्र का अध्ययन करना और उसको सुनाना, ज़्यादातर ध्यान में बैठते थे। वैराग्य में शिव जी वैराग्य स्वरूप है, तो ध्यान में बैठने का। तो उन्होंने ऐसा प्रत्येक ध्यान, समाधि का ध्यान किया, नाद ब्रह्म नाद का ध्यान किया, मंत्र का ध्यान, ये सब करने के बाद उन्होंने त्राटक ध्यान किया। त्राटक यानी अपना जो दृष्टि है नेत्र से एक टक देखना, त्राटक। तो वो ऐसा उन्होंने देखते रहा। जब बीच में रुद्रगण आ गया, जो कैलाश में रहने वाले रुद्रगण है ना, जैसा चंडेश्वर और नंदी, श्रृंगी, भृंगी, अनेक गण था उनके पास। तो बीच में वो आने के बाद पार्वती सब, तो उनका ध्यान भंग हो गया। तो त्राटक में आँख जब खुला रखकर एक वस्तु को जब देखता है आदमी, व्यक्ति, कोई साधक, तो जब आँख पलक को नीचे करता है तो उसका अंदर का नेत्र के अंदर का जो जल है, अश्रु नीचे आ जाता है, गिर जाता है। तो शिव जी 14 साल, अनेकों साल, किसी में 14, किसी में 24 साल बोला है, तो उन्होंने अनेक वर्ष तक त्राटक विद्या का साधना किया। त्राटक करते करते बीच में व्यत्यय आने के कारण तो उनका पलक जब गया और उसमें से अश्रु निकला, जल, तो वो नीचे गिर गया। वो कहाँ पर गिर गया, भूतल में, भूमि के ऊपर, पृथ्वी तल में, नेपाल में, इंडोनेशिया, काठमांडू और ऐसा अनेक देश में गिरे, ज़्यादा इंडोनेशिया और नेपाल, काठमांडू में। तो वहाँ पर ये रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पत्ति हुआ। तो उसके लिए उसको नाम दिया, शिव यानी रुद्र स्वरूप है। शिव स्वयं महादेव को रुद्र बोला जाता है। तो रुद्र होने के कारण उनका नेत्रों से, रुद्र का नेत्रों से जो अश्रु गिरा है, जो जलधारा गिरा है, जल का बूंद जो गिरा है, उसमें से उत्पत्ति होने वाला जो वृक्ष है, उसे उत्पत्ति हुआ, उसका नाम दिया गया रुद्राक्ष है। तो ऐसा उसका कहानी इसके पीछे। तो त्राटक जो करता है वो व्यक्ति के अंदर एक तप, तेज बढ़ता है। तो वो तेज के कारण वो नेत्र, जब भौतिक नेत्र, 2 नेत्र जो है, 3 नेत्र शिव जी में एक है, और त्रिनेत्र के कारण क्या है, सूर्य नेत्र, चंद्र नेत्र, सूर्य राइट साइड, चंद्र लेफ्ट। तो ये दोनों दाया बाया जो है, सूर्य और चंद्र स्त्री और पुरुष का प्रतीक है। और बीच का जो नेत्र है उसको ज्ञान नेत्र, अग्नि नेत्र, त्रिनेत्र ऐसा नाम दिया गया। और शिव स्वयं त्रिनेत्रधारी है, स्वयं त्रिनेत्र को खुला है। तो ये त्राटक करने से त्रिनेत्र खुल जाता है, ऐसा संकेत करने के लिए उन्होंने त्राटक विद्या का प्रादुर्भाव किया। और वो त्राटक विद्या से त्रिनेत्र खुलता है, ये शाश्वत सत्य है। वो दीप त्राटक, और त्राटक में भी अनेक प्रकार है। तो अपना विषय रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष जब वो अश्रु से निकला हुआ, धरती पे गिरा हुआ जो जल है, उससे बना हुआ वृक्ष, और रुद्राक्ष फल में से क्या विशेषता है, तो प्रत्येक फल जो है, बीज जो है, रुद्राक्ष वृक्ष से बना हुआ, तो वो फल में से निकलने वाला जो बीज है वो दुर्गंध नहीं आता है उसको,
और वो सड़ता नहीं ना। दूसरा फल कैसा है, अगर उसका रक्षणा नहीं किया तो वो सड़ जाता है, गल जाता है, नाश हो जाता है। अगर उसको भूमि में अच्छी तरह बोया तो फसल आता है, उसका फल आता है। मगर रुद्राक्ष ऐसा नहीं है, और रुद्राक्ष स्वयंभू है। इसके लिए एक विशेष है, शिव जी के अक्ष से, रुद्र का अक्ष से निकला हुआ जो जल धारा है, उसमें जितना नेत्रों में जितना अपना तार है, नाड़ी है, ऐसा उसमें उतना नाड़ियों का समूह है, उतना उसके अंदर एक शिव का नेत्र जैसा बड़ा गोल मटोल रुद्र रूप जैसा शिव जी बड़ा नेत्र करके देखे तो जल जाता है, तो वैसा वो रुद्राक्ष का फल है। तो ये उत्पत्ति का एक है। दूसरा, उसमें मुक्ति क्या है, तो उसमें कैसा रुद्राक्ष का फल को जब ले लेता है, उसको निकाल के उसके ऊपर का चाल सब निकाल के देखने से उसमें एक धारा आता है था, उसको एक मुक्की से 24 मुक्की तक है। तो एक मुक्की से 24 मुक्की तक ऐसा उसको मुख आता है। तो 1 मुक्की, 2 मुक्की, 3 मुक्की, 4 मुक्की, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मुख। और ये मुख विशेष है, क्या है, उसमें पंचमुखी, 7 मुखी, 6 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, ये एक वृक्ष में मिल जाता है ज़्यादातर। मगर 1 मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी, 14, 15, 16, तो 14 के ऊपर का जितना भी मुखी है वो दुर्लभ है। और इसमें 24 मुख में ज़्यादा विशेष करके 1 मुखी का वर्णन है। 1 मुखी तो लाखों रुद्राक्ष में एक पाया जाता है, तो इसके लिए वो 1 मुखी रुद्राक्ष ऐसा 24 मुखी है। अभी उसका विशेष क्या है, 1 मुखी का देवता कौन है, तो 1 मुखी जो है शिव जी का प्रतीक माना है। और 1 मुखी में 2 तरह है, जैसे इंडोनेशिया का गोल रहता है, मैंने देखा नहीं है, और नेपाल का जो है अर्धचंद्राकृति रहता है, खजूर के दाने जैसा अर्धचंद्राकृति, उसको बोला जाता है 1 मुखी, 1 दारा रहता है। और 1 मुखी सन्यासी धारण करने का, क्यों गृहस्थी नहीं कर सकता है क्या, एक ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो गृहस्थी क्यों नहीं कर सकते, गृहस्थ 1 मुखी धारण करने का विधि, और उसका 1 मुखी स्वयं शिव स्वरूप है, शिव वैराग्य मूर्ति है, शिव त्यागी है। शिव क्या है, ऐश्वर्य से अलग है, उनको ऐश्वर्य में चाहत नहीं है, उनको ध्यान साधना ज्ञान सिद्धि उसमें लगाव है। तो 1 मुखी धारण करके 1 मुखी जैसा ओमकार, 1 मुखी को ओमकार मंत्र है, तो प्रणव मंत्र अक्षर को, जो भी प्रणव मंत्र को साधना करता है, प्रणव उपासना, तो सन्यासियों को प्रणव का दीक्षा दिया जाता है। तो वो दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति जो भी सन्यासी विद्वत सन्यास श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, उन लोग क्या करते हैं, 1 दिन में उनका दिनचर्या रहता है, उनको स्नान करना, त्रिसंध्या ध्यान करना, 1 दिन में 15,000 मंत्र को जाप करना रहता है। प्रणव मंत्र को जो पाठ करता है उसका जितना भी इच्छा है तिरोहित हो जाता है, उसको प्रपंच में या कुछ आसक्ति नहीं रहता है। तो इसके लिए वो 1 मुखी रुद्राक्ष और प्रणव मंत्र का जो साधना करता है वो ज्ञानी त्यागी और मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो इसके लिए 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, सबको अधिकार ऐसा नहीं है। मैं गृहस्थ जीवन में अगर रहकर वो प्रणव उपासना नहीं किया, केवल 1 मुखी धारण किया, तो 1 मुखी धारण कैसे अपघात का निवृत्ति होता है, उसको अल्पायुष्य है या अपमृत्यु है सर्प का, या कुंडली में उसका दोष है तो मंगल दोष रहेगा, काल सर्प का दोष रहेगा, तो वो निवारण हो सकता है। मगर उसको विधिवत धारण करना चाहिए और उसको ऐसा रहना चाहिए। तो इसके लिए 24 मुखी एक हुआ, तो 24 मुखी का है। 1 मुखी जो है विशेषकर शिव जी का प्रतीक माना है, और सन्यासी धारण करने से क्या है, तो उनको अधिकारी है 1, और उनको ऊपर रहने से क्या होता है, वो मंत्र का अनुष्ठान करने से और रुद्राक्ष रहने से आयुष्य वृद्धि, और उनको अपघात से बचाव हो जाता है। तो इसके लिए 1 मुखी रुद्राक्ष का विधि है। प्रत्येक मुखी का पीछे जैसा 1 मुखी का देवता
शिव जी है। दो मुखी का कोई बोला है गौरी गणपति, कोई बोला है शास्त्रों में गौरी गणपति, ठीक है अभी ये पंडित लोगों ने लाया है, मगर वास्तव में शिव और पार्वती का प्रतीक माना है इसको। तो दो मुखी। तीन मुखी क्या है? अग्नि का प्रतीक माना है। चार मुखी किसको माना है? गणपति को माना है। चतुर ब्रह्मा को भी माना है, गणपति को भी बोला है इसको। पंचमुखी पांच मुखी देवता का स्वरूप माना है पंचमुखी। पंचमुखी की विशेष क्या है? तो पहला देखो, पंचमुखी में जैसा सूर्य, पंच देवता अपना सूर्य है, गणपति, विष्णु, देवी, शिव जी। तो ये पांचों का पूजा करने से 33 कोटि देवता का पूजा हो जाता है, और शिव जी का एक भी किया तो सबका पूजा हो जाता है। तो उसमें पंचमुखी पंच देवता का प्रतीक, और छह मुखी जो है षणानन कौन है? षणमुख का प्रतीक कार्तिकेय स्वामी सुब्रमण्यम उनको बोला जाता है, ठीक है। सातवां मुखी जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना है। आठवां दुर्गा का प्रतीक माना है। नवमुखी चंडी का प्रतीक माना है, और दशमुखी जो है दिक्पालक का प्रतीक माना है। 11 मुखी विष्णु का स्वरूप माना है, और रुद्र का हनुमान माना है, हमने विष्णु माना है। और द्वादश मतलब 12 जो है 12 वासुकी माना है। 13 जो है ब्रह्मा का प्रतीक माना है, चतुर्मुख ब्रह्मा। और 14 मुखी जो है स्वयं विष्णु बोला है उसे। ऐसे ये प्रत्येक का है। और 15 जो है उनको पितृदोष निवारण के लिए पितृ को माना है। फिर 16 सुदर्शन को माना है, फिर सुदर्शन चक्र को सुदर्शन देवता को माने। फिर 17 जो है उनको सप्त मातृका का दर्जा दिया है। फिर 18 जो है उसको भी गणपति और विघ्न निवारण करने वाला माना है। फिर 19वां जो है इंद्र का प्रतीक माना है। 20 जो है एक शनि का प्रतीक माना है। और 21वां जो है स्वयं शिव जी का स्वरूप माना है ऐसा। और 22वां जो है उसको भी विष्णु माना है। 23 जो है देवी माना है, और 24वां जो है सर्वदेवता स्वरूप माना है ऐसा। और इसमें कोई कोई अलग अलग पुराणों में ये लिया है, मतलब ये सब उसका देवता हो गया।